تو हमारा खुदा कौन सा है जो हय्युल कय्यूम है, जिंदा और कायम है, और उसका इस कायनात के साथ बराह रास्त ताल्लुक है और पूरी कायनात उसके तसर्रुफ में है, उसके इख्तियार में है। वो हमा वक्त वो इस कायनात में अपने इरादे से तख्लीक करता है और बहुत सारी चीजों को मिटा देता है, जिनका वजूद वो मिटा देता है, उसको दोबारा तख्लीक करने पर कादिर है, और जो मिट चुकी हैं अदम से उनको वजूद देने पर भी वो कादिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट दानिश अली हाजिर हूं। खुदा पर यकीन रखना और हय्युल कय्यूम खुदा पर यकीन रखना, इसमें बहुत फर्क है। दुनिया पर बसने वाले तकरीबन तमाम इंसान खुदा पर यकीन रखते हैं, यानी खुदा के वजूद के कायल हैं। एक छोटा सा ग्रोह मुल्हदों का इससे अलग है, लेकिन ज्यादातर इंसान एग्नोस्टिक हैं या खुदा के वजूद के कायल हैं। लेकिन खुदा के वजूद का कायल होना और हय्युल कय्यूम खुदा के वजूद का कायल होना, इसमें बहुत फर्क है। हय्युल कय्यूम कौन सा खुदा? वो खुदा जो कायनात पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, जो कायनात पर तसर्रुफ कर सकता है, कायनात में होने वाली तब्दीलियों का गवाह है, और हर लम्हा कायनात के वजूद को तख्लीक किया जा रहा है, तख्लीक में इजाफा करता जा रहा है। अल्लामा इकबाल भी इस हकीकत की तरफ रहनुमाई करते हैं, ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। तो ये तो हय्युल कय्यूम खुदा है। लेकिन कुछ लोग खुदा के वजूद को ऐसा समझते हैं कि खुदा तो है जिसने कायनात बनाई, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे विलियम पाले अपनी किताब नेचुरल थियोलॉजी में कहता है कि खुदा का वजूद इस तरह से है कि जैसे एक घड़ी बनाने वाला, कि जब वो घड़ी बना लेता है फिर उसका घड़ी पर तसर्रुफ खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक घड़ी किसी ने बनाई और उसमें सेल डाल दिया, अब वो घड़ी तो चल रही है, लेकिन वो खुदकार तरीके से उसके जो गरारियां हैं वो चल रही हैं, उसके जो गियर्स हैं वो काम कर रहे हैं खुदकार तरीके से, यानी डायरेक्ट उस घड़ी का उसके बनाने वाले से आप कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कहता है कायनात तो खुदा ने बनाई, लेकिन इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। कायनात के कवानीन, कायनात में जो तब्दीलियां और जो असूल कार फरमा हैं, उनके साथ खुदा का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसा खुदा हय्युल कय्यूम नहीं हो सकता। जो मुसलमान है वो किस खुदा का कायल है? हमें जिस खुदा के बारे में बताया गया है, फिर उस खुदा की सिफात भी जो ऐने ज़ात हैं, उन सिफात के बारे में भी हमें बताया गया है। तो हमारा खुदा कौन सा है जो हय्युल कय्यूम है, जिंदा और कायम है, और उसका इस कायनात के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, और पूरी कायनात उसके तसर्रुफ में है, उसके इख्तियार में है। वो हमा वक्त वो इस कायनात में अपने इरादे से तख्लीक करता है और बहुत सारी चीजों को मिटा देता है, जिनका वजूद वो मिटा देता है, उसको दोबारा तख्लीक करने पर कादिर है, और जो मिट चुकी हैं अदम से उनको वजूद देने पर भी वो कादिर है। तो बहुत फर्क है। हम मुसलमान हैं, पैदाइशी तौर पर बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान होते हैं, लेकिन इस इस्तेहकाक को ही नेमत नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि मुसलमान तो हैं, तो क्या हम कायनात को इस नजरिए से देखते हैं कि जो इसका खालिक है वो हय्युल कय्यूम है, या बस उसने बना दी और कायनात को इसके असूल ज़वाबत पर छोड़ दिया जिस पर वो खुदकार तरीके से चल रही है। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम तो हय्युल कय्यूम खुदा के कायल हैं। हमारी जिंदगियां बराह रास्त खुदा ताला के इरादे से, खुदा ताला की बनाई हुई तकदीर से वाबस्ता हैं, और हम अपनी दुआ के साथ, खुदा से अपने ताल्लुक के साथ अपनी तकदीर बदल भी सकते हैं। हम अपनी तकदीर में बदलाव ला सकते हैं, हम अपने ख्यालात और आरजुओं को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हम जिंदा और हय्युल कय्यूम खुदा पे यकीन रखते हैं। वो खुदा जिसका बराह रास्त इस कायनात पर तसर्रुफ और इख्तियार है, और खुदा अपने इरादे से इसमें तब्दीली लेके आता है। यानी अगर हम दुआ करेंगे तो वो हमारा खुदा सुनने वाला है, समीउन अलीम है, सुनने वाला है, जानने वाला है। वो हमारी दुआ कबूल फरमाने वाला है, और उसी तरह से इस कायनात में तब्दीली पैदा कर सकता है। तो ये फर्क था खुदा को मानने में और हय्युल कय्यूम खुदा को मानने में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।